महाकुंभ क्या है? कई प्रश्न उठते हैं, महाकुंभ क्या है? 2025 में महाकुंभ लगने वाली है। प्रयागराज की धरती पे महाकुंभ लगने वाली है। इससे पहले जो महाकुंभ लगी थी, वो भी प्रयागराज की धरती पे ही लगी थी। और प्रयागराज की ही धरती पे महाकुंभ क्यों? ये प्रश्न काफी उठता रहता है। प्रयागराज की धरती पे इस बार महाकुंभ लगने वाली है। इससे पहले 2013 में महाकुंभ लगी थी, जो कि वो भी प्रयागराज की ही धरती पे लगते हैं। महाकुंभ जो लगते हैं ना, वो 4 स्थानों पे मुख्यतः लगते हैं। आपके हरिद्वार लगते हैं, नासिक लगते हैं, उज्जैन लगते हैं, उसके बाद में आपके प्रयागराज, 4 स्थान पे गणना उनकी होती रहती है। किस स्थान पे कब साल किस साल लगेंगे। 12 वर्षों के बाद में महाकुंभ लगते हैं। छोटे छोटे कुंभ, अर्ध कुंभ वो तो लगते रहते हैं, परंतु महाकुंभ जो लगते हैं वो 12 वर्षों के बाद में लगते हैं। और इस बार जो महाकुंभ लगने वाली है 2025 में 13 तारीख से लगने वाली है। पहला शाही स्नान 13 तारीख को होगा। आपको महाकुंभ में क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, और इस बार महाकुंभ खास क्यों है? काफी लोगों से सुना जा रहा है महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ। महाकुंभ खास क्यों है? अगर हम ऐसे भी देखिए, गुरु सूर्य को देखते हुए उनकी गणना की जाती है 12 वर्षों के बाद में, तब जाकर के महाकुंभ लगाया जाता है। और इस महाकुंभ में ना, किसी भी महाकुंभ में जितने भी संत हमारे सनातन धर्म के हैं ना, जो भी जंगलों में वास करते हैं, जंगलों में साधना करते हैं, वो सभी आकर के और शाही स्नान करते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से ना, जिंदगी के जितने भी जन्म के, क्या कई जन्मों के जितने भी पाप रहते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य है तो पाप तो होगा ही होगा, तो पाप ये नष्ट हो जाते हैं। इस महाकुंभ की खासियत है। ये महाकुंभ की प्रारंभ कब से हुई तो मैं आपको बताऊं, पौराणिक कथाओं के अनुसार में जब समुद्र मंथन चल रही थी, उस समय जब देवता और दानव में युद्ध हो रहा था, तो 14 रत्न निकले थे। मंथन के समय में 14 रत्न निकले थे। 14 रत्न में से एक अमृत कलश भी लेकर के भगवान धन्वंतरी लेकर के आए थे। भगवान धन्वंतरी की आप सभी पूजा करते हैं। जब वो कलश लेकर के आए तो सभी तो बट गए, परंतु अमृत के लिए युद्ध हो गया। अमृत के लिए कभी देवता कहे कि मुझे चाहिए, दानव कहे कि मुझे चाहिए। उस समय भगवान, कई प्रकार की आप घटना आप जाने होंगे, कथाएं बहुत प्रकार की है, परंतु मैं आगे आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं कि जब देवता और दानव में जब वो कलश के लिए छीना झपटी होने लगा था, उस समय से 4 बूंद गिर गए थे पृथ्वी पे। वो 4 बूंद जो गिरे थे, वो 4 बूंद ये कुंभ है जिस स्थान पे लगते हैं। पहला आपके हरिद्वार हो गए, नासिक हो गए, उज्जैन हो गए, और आपके प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज में, इन चारों स्थान में एक एक करके कुंभ लगते हैं। जिस स्थान पे योग बैठता है उस स्थान पे लगते हैं। कहते हैं कि कुंभ में स्नान करने से ना हमारे कई प्रकार के कष्ट जो होते हैं, जितने भी पाप होते हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं इस कुंभ में ऐसी ऐसी क्रियाएं की जाती है कि आप अच्छे सनातन के लिए जो भी यज्ञ कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। आपके ये साक्षात देवी देवता उस स्थान पे वास करते हैं, और देवी देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं। महाकुंभ में जितने भी संत हैं, हमारे तेजस्वी संत हैं, किसी स्थान जंगलों में रहते हैं, वो सभी आते हैं और इस महाकुंभ का हिस्सा बनते हैं। यहाँ पे सनातन धर्म के लिए जितने भी आप अदर कंट्री से भी लोग आएंगे और इस स्थान पे अपना जो भी पुण्य किए हुए हैं उस पुण्य को और उजागर करेंगे, और जो आपके पाप किए हुए उस पाप को स्नान करते ही नष्ट हो जाएंगे। उस स्थान पे जाने से आपके नष्ट हो जाएंगे। तो इस बार की कुंभ का विशेष महत्व मैं आज आप सभी को बताया हूं।